व्यवहारिक भेद और ज्ञान द्वारा मोक्ष का प्रदर्शन। किंतु परमात्मा को अद्वितीय मानने पर तो जीव और ईश्वर का भी विभाग न रहने से लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता, यह जीवों का ब्रह्म में लय बताने वाली श्रुति असंग ही होगी। ऐसी आशंका करके व्यवहार अवस्था में उपाधिवश जीव और ईश्वर का विभाग दिखलाकर श्रुति परमात्मा के विज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति प्रदर्शित करती है। परस्पर मिले हुए इस अक्षर अक्षर अथवा व्यक्ता व्यक्त रूप विश्व का परमात्मा पोषण करता है। मायाधीन जीव भोक्तृत्व भाव के कारण उसमें बांधता है और परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पासों से मुक्त हो जाता है। संयुक्त में तत्व इत्यादि व्यक्त विकार समूह और अव्यक्त कारण, ये ही दोनों क्षर और अक्षर है। व्यक्त अक्षर यानी विनाशी है और अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी है। परस्पर मिले हुए कार्य कारणात्मक विश्वरूप इन दोनों का परमात्मा पोषण करता है। ऐसा ही भगवान ने कहा भी है, संपूर्ण भूत प्राकृत विकार अक्षर है और कुटस्थ प्रकृति भगवान की माया शक्ति अक्षर कही जाती है। जीव और परमात्मा का एकत्व मानने वाले सिद्धांत भोक्ता जीव और परमात्मा का एकत्व मानने वाले सिद्धांत में असंग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान यज्ञवाल्क्यत्व मानने वाले सिद्धांत में असंग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान यज्ञवाल्क्य भी याज्ञवल्क्य भी इसका यज्ञवाल्क्य भी याज्ञवल्क्य भी इसका औपाधिक भेद ही दिखलाते हैं। जिस प्रकार घटादि में एक ही याज्ञवल्क्य भी इसका औपाधिक भेद ही दिखलाते हैं। जिस प्रकार घटादि में एक ही आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा जलाशय जिस सूर्य के घटादि में एक ही आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा जलाशयों में सूर्य के समान भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। एक ही आत्मा जलाशयों में सूर्य के समान भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। श्री विष्णु धर्मोत्तर में भी ऐसा ही कहा है, राजन पर हो रहा है। श्री विष्णु धर्मोत्तर में भी ऐसा ही कहा है, राजन परमात्मा और जीवात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है। ऐसा ही कहा है, राजन परमात्मा और जीवात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है। अज्ञान का नाश हो जाने पर आत्मा और परमात्मा के भेद का अभाव ही सिद्ध होता है। ये क्षेत्रज्ञ संज्ञक जीवात्मा प्रकृति के गुणों से युक्त है और उन्हीं से रहित होने पर ये शुद्ध स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। यह क्षेत्रज्ञ अपने से अनादिकाल से संबंध रखने वाली अविद्या से युक्त होने से ही अपने में स्थित ब्रह्म को भेदभाव से देखता है। तथा श्री विष्णु पुराण में भी कहा है, जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान का आत्यंतिक नाश हो जाने पर आत्मा और पर ब्रह्म का मिथ्या भेद कौन करेगा। वासिष्ठ योग शास्त्र में भी रामचंद्र जी के प्रश्न पूर्वक यही बात दिखाई है। राम, यदि आत्मा निर्गुण शुद्ध नित्यानंद स्वरूप जरा शून्य और अमर है तो हे विभो ये संसार कैसे प्राप्त होता है, अथवा ज्ञान से किसका मोक्ष होगा। और हे भगवान, ज्ञानी के महाप्रयाण के समय उसका लिंग भंग होता कैसे जाना जाता है। इस समय ये सब बातें आप मुझे यथार्थ रीति से बतला दीजिए। वशिष्ठ मनीषीगण उस नित्य शुद्ध नित्यानंदमयी आत्मा को ही देहावच्छिन्न जीव भाव की प्राप्ति होने पर संसार की प्राप्ति बताते हैं। प्रत्येक जीव में एक ही भूतात्मा सत्य आत्मा पर ब्रह्म स्थित है। वही जल में प्रतिबिंब जल चंद्रमा के समान एक और अनेक रूप से देखा जाता है। अविद्याहीन होने पर वही परमात्मा सर्वदा जीव संज्ञा वाला हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी परमात्मा के ही औपाधिक जीवादि भेद दिखलाते हैं। वहाँ ये शंका करके कि ऐसी अवस्था में औपाधिक भेद से ही बंध मोक्षादि की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उनके दृष्टांत पूर्वक व्यवस्था दिखलाते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न जलधाराओं में अनेक रूप दिखलाई देता है, उसी प्रकार समस्त उपाधियों में स्थित परमात्मा भी अनेकवत भासता है।
वह परब्रह्म समस्त शरीर के बाहर और भीतर भी स्थित है। जिस प्रकार आकाश पंचभूतों में ओतप्रोत है, उसी प्रकार समस्त बुद्धियों में एक ही आत्मा अनस्युत है और किसी प्रकार नहीं। ऐसी स्थिति में अनात्मा में आत्मत्व की भ्रांति हो जाने से वही वैसी बुद्धि के द्वारा वह जीव जो ऐसा मानने लगता है कि मैं देह हूँ, ये मति ही उसे संसार में बांधने वाली है। किंतु इन समस्त विकल्पों से रहित वह शुद्ध बुद्ध अजर अत्यंत शांत आकाश के समान व्यापक चैतन्य स्वरूप और नित्य ज्योति स्वरूप है। जिस प्रकार धूम, मेघ और धूलि आदि से आकाश मलिन नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति के विकारों से असंग है। जिस प्रकार एक घटाकाश के जल या धूमादि से युक्त होने पर उससे दूर रहने वाले अन्य सब घटाकाश कभी किसी भी स्थान में मलिन नहीं होते, उसी प्रकार एक जीव के अनेकों बंधों से अभिभूत होने पर भी अन्य जीव कभी भी मलिन नहीं हो सकते। इसी प्रकार सुखदेव जी के शिष्य श्री गौड़ पादाचार्य कहते हैं, जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धूमादि से युक्त होने पर अन्य सब घटाकाश उससे युक्त नहीं होते, उसी तरह एक जीव के सुखादि से सब जीव भी युक्त नहीं होते। अतः अद्वितीय परमात्मा में उपाधि से ही जीव, ईश्वर और जीवों की पारस्परिक भेद की व्यवस्था सिद्ध होने से विशुद्ध सत्वमयी उपाधि वाले ईश्वर को अशुद्ध उपाधि वाले जीव के सुख दुख, मोह एवं अनादि प्राप्ति नहीं हो सकते। ऐसा ही भगवान पराशर जी कहते हैं, समस्त जीवों के अंतःकरणों में स्थित ज्ञान स्वरूप विशुद्ध सत्व राशि, सर्वदोष निर्मुक्त और नित्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा को संसार में कौन वस्तु अज्ञात है। इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त जीवांतर का किसी अन्य जीव के सुख दुख या मोहादि से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उपाधि के कारण ऐसी व्यवस्था होनी संभव है। अतः आपकी इस शंका के लिए कि एकाकी मुक्ति होने पर सभी जीवों की मुक्ति हो जानी चाहिए, कोई अवकाश नहीं है। ईश्वर, जीव और प्रकृति की विलक्षणता तथा उसके तत्व ज्ञान से मोक्ष का कथन। इसके सिवा एक दूसरी विलक्षणता ये भी है, ये ईश्वर और जीव क्रमशः सर्वज्ञ और अज्ञ तथा सर्व समर्थ और असमर्थ है। ये दोनों ही अजन्मा है। एकमात्र अजा प्रकृति ही भोक्ता मतलब जीव के लिए भोग्य संपादन में नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है। जिस समय ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को ब्रह्मरूप अनुभव करता है, उस समय जीव कृतकृत्य हो जाता है। यज्ञोदो इत्यादि ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त रूप जगत का पोषण करता है तथा मायाधीन जीव उसमें बद्ध जाता है। केवल इतना ही नहीं, अपितु वे दोनों क्रमशः ज्ञ और अज्ञ है। ईश्वर ज्ञ मतलब सर्वज्ञ है और जीव अज्ञ है तथा वे दोनों ही अज जन्मादि रहित है, क्योंकि एकमात्र अविकारी ब्रह्म ही जीव और ईश्वर भाव से स्थित है। ऐसा ही श्रुति भी कहती है, पुरुष ने 2 पैरों वाला शरीर बनाया और 4 पैरों वाला शरीर बनाया और वह पक्षी होकर उस पूर्व में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का वह एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप में उसके अनुरूप हो रहा है तथा उसके बाहर भी है। ईशनीशो इस समस्त पद में सकार की हस्वता वैदिक है, किंतु अद्वैतवादी के सिद्धांत में यदि प्रपंच की सिद्धि हो सकती हो तभी परमेश्वर सर्वस्व है, जीव अनिश्वर है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, जीव असर्वज्ञ है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, जीव सब कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर सबका पोषण करता है, जीव देहादि का ही पोषण है। परमेश्वर सबका आत्मा है, जीव सबका आत्मा नहीं है। परमेश्वर
सर्वैश्वर्य संपन्न और पूर्ण काम है। जीव अल्प ऐश्वर्यवान है और पूर्ण काम भी नहीं है, तथा उसके सब और हाथ है। वह सहस्त्र मस्तकों वाला है, वह नित्यों का नित्य है। इत्यादि वाक्यों से जीव और ईश्वर के भेद व्यवहार की सिद्धि हो सकती है, किंतु भोक्तादि प्रपंच की सिद्धि स्वतः तो हो नहीं सकती, क्योंकि कुटस्थ अपरिणामी अद्वितीय वस्तु अभोक्तादि रूप है, तथा परतः किसी अन्य से भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त भोगादि प्रपंच की हेतुभूत किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही नहीं है। कारण किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करने पर तो अद्वैत ही सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी शंका होने पर श्रुति के भी कहती है, भोक्ता के भोग्य संपादन में एकमात्र प्रकृति ही नियुक्त है। यदि प्रपंच सिद्ध न होता तो वह ईश्वरादि का विभाग न होता, संभव था, किंतु प्रपंच तो सिद्ध होता है। मूल में है ही शब्द क्योंकि के अर्थ में है, क्योंकि अजा प्रकृति तो जो उत्पन्न न होने के कारण अजा है, प्रसव धर्मिणी सिद्ध है। यथार्थ एक अजा को माया को तो प्रकृति जानो। इंद्र माया से अनेक रूप होकर चेष्टा कर रहा है, माया परा प्रकृति है, मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होने वाले भगवान की आत्मशक्ति रूपा जगत जननी एक माया अपने विकारभूत भोक्ता भोग और भोग्य के संपादन में नियुक्त होकर ईश्वर की निकटवर्तिनी किंकरी रूप में विद्यमान है। अतः वह माई परमेश्वर भी मायारूप उपाधि की सन्निधि से मायायुक्त सा हो, अपने कार्यभूत देहादि विभक्त पदार्थों के कारण उन्हीं के समान ईश्वरादि रूप से विभक्त हुआ सा स्थित है। अतः परमात्मा को एक और एक रस स्वीकार करने पर भी जीवेश्वर आदि भेदरूप समस्त लौकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध हो सकता है, और उन अन्य वस्तुओं के रहने से द्वैतवाद की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनिर्वचनीय होने के कारण माया कोई वस्तु नहीं है, ऐसा भी कहा भी है। वह भगवान की माया सद्भाव से रहित है इत्यादि, क्योंकि अजा प्रकृति ही भोक्तादि रूप है, इसलिए उसका कल्पना किया हुआ प्रपंच मिथ्या और असत्य वस्तु होने से आत्मा तो अनंत ही है। मूल में च शब्द निश्चयार्थक है, यथार्थ आत्मा अनंत ही है। देश काल या वस्तु किसी से भी उसका अंत परिच्छिन्न नहीं है। विश्वरूप अर्थात विश्व उसी का रूप है, क्योंकि परमात्मा स्वयं तो विश्वरूप है। वही जीवात्मा संपूर्ण विकल्पों के निवृत्त हो जाने से पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप होकर कर्तृत्वादि सकल संसार धर्मों से रहित, शोक रहित और कर्तृत्वादि सकल संसार धर्मों से रहित, शोक रहित और कृतकृत्य होकर स्थिर होता है, ऐसा इसका तात्पर्य समझना। शोक रहित और कृतकृत्य होकर स्थिर होता है, ऐसा इसका तात्पर्य समझना चाहिए, अथवा ऐसा जानो कि क्रमशः ये ज्ञेय अज्ञेय और इसका तात्पर्य समझना चाहिए, अथवा ऐसा जानो कि क्रमशः ये ज्ञेय अज्ञेय और अजारूप ईश्वर जीव एवं प्रकृति इन तीनों को ये ब्रह्म रूप से प्राप्त जीव एवं प्रकृति इन तीनों को ये ब्रह्म रूप से प्राप्त अनुभव कर लेता है, उस समय वह मुक्त हो जाता है। मूल में ब्रह्म रूप से प्राप्त अनुभव कर लेता है, उस समय वह मुक्त हो जाता है। मूल में ब्रह्मम ये मकारांत प्रयोग ब्रह्म में तो मामम मधुमेह तो मामम इत्यादि के समान वैदिक है। प्रधान और परमेश्वर की विलक्षणता तथा उसके तत्व ज्ञान से मोक्ष का कथन।